हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय कॉन्वेक्स मिरर, और हमने कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड उससे बनने वाले जो एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। यानी कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होंगे ये, जो कि कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में मिरर्स फार्मूला को भी देखा था, मैग्निफिकेशन को भी देखा था। तो हम लोग क्या करते हैं, उस फार्मूले को रिकॉल करते हुए इन प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि एक कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। यानी कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको हमको पहले देखना है। तो कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि जब भी कॉनकेव मिरर आए, जब भी कॉनकेव मिरर आए तो उसमें फोकल लेंथ क्या लिया जाता है, तो माइनस में लिया जाता है। ठीक है, फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर है, और वो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी पे रखा गया है मिरर से, तो वो रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पे। तो हमने बताया था यू की वैल्यू भी हमेशा क्या लेनी चाहिए, निगेटिव। यानी कि हमने देखा कि पिछले लेक्चर में हमें जाना भी था कि एफ की वैल्यू कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती है, और यू की वैल्यू यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, उसका साइन क्या होता है, उसके बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपको दिक्कत हो रही है ये समझने में, तब पिछले लेक्चर को देखिए, तब इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। यानी कि आपको पिछले लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो यफ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर होगी और यू की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है क्वेश्चन में v की वैल्यू निकालिए। तो u v ऐप में हमने रिलेशन पढ़ा था, हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, उसके बारे में हम बात करें तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था कि जो u v में रिलेशन होता है इसी को मिरर फॉर्मूला कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के इक्वल होती है। तो हमको जो जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को इसमें क्या करें, सब्स्टिट्यूट करें यानी पुट करें, तो क्या मिलेगा, 1/f की वैल्यू कितना है, -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/ और v की वैल्यू कितना, सॉरी u की वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करें हम तो क्या मिलेगा, -1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। हमको v की वैल्यू निकालना है, यानी कि हम u की वैल्यू को क्या करें, इधर लेके आए तो क्या मिलेगा, 1/10 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। यानी कि हमने क्या कर लिया, जो निगेटिव साइन के साथ 1/30 था उसको मैं दूसरे साइड लेके आया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और v जहां है वही हमने उसको रखा हुआ है। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 10 और 30 का एलसीएम होता है 30, यानी कि 30 होता है तो नीचे 30 हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/v, यानी कि 1/v की वैल्यू कितना आ गया, -2/30। आगे बात करें हम लोग v की वैल्यू कितना आ गई, तो v की आ गई वैल्यू -15 सेंटीमीटर। यानी हमको निकालना क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना था कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, कि जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर हो, यानी कि जब मिरर क्या हो, कॉनकेव मिरर हो, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हो, और उस मिरर का जो फोकल लेंथ हो अगर 10 सेंटीमीटर हो, तो उसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे होगा, रियल होगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। रियल के साथ क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होता है। क्या बनता है, इन्वर्टेड। अगर इसमें मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में पूछा होता, अगर क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछा होता तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। तो -v की वैल्यू कितना है, -15, और u की वैल्यू कितना है, -30, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, -1/2 आ जाता है, यानी कि -0.5 आ जाता है।
यानी कि अगर मैग्निफिकेशन पूछा होता तो उसकी वैल्यू क्या आती, -0.5 आता। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा जब आपको फोकल लेंथ गिवन हो और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन हो, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और बाई आसानी से क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेके सॉल्व करेंगे, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में यूनिट जो है उसको नहीं छोड़ना है, यूनिट को जरूर लिखना है। तो जहां जो भी यूनिट आएगी उसको हमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर यूनिट छोड़ेगा तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके कुछ नंबर कट जाए, यानी कि यूनिट आपको नहीं छोड़ना है, जहां भी यूनिट लिखा गया है वहां आपको यूनिट लिखना है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कितना दूरी पर रखा गया कॉन्वेक्स मिरर से, 15 सेंटीमीटर। तो जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन दैट कि जो u की वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर। यानी कि हम जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में बात भी किया था कि u की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, हमेशा निगेटिव। ठीक है, वो कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो, हमेशा u की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। फिर से कह रहा है कि उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया गया, क्योंकि हमने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है आपसे कि डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछ रहा है, यानी पोजीशन ऑफ इमेज कितना होगा, इसकी वैल्यू को पूछ रहा है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अगर इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू हमको गिवन है, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, 1/f की वैल्यू कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो 20 रखिए इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1/20 ये माइनस है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अभी बताइए 20 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, तो 20 और 15 का एलसीएम होता है कितना, 60। अगर हमको दिक्कत हो रहा है निकालने में, यानी किसी आपको भी दिक्कत हो रहा है निकालने में, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से भी क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम मेथड से निकालेंगे तो भी क्या आएगा, कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। 5 5 5 से 1 एंड 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। यानी कि इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। तो जब 60 आएगा तो हम नीचे 60 राइट कर सकते हैं, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 1/v। यानी v की वैल्यू कितना आ जाएगा, 60/7। ये हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी v की वैल्यू निकाल लिया हमने। तो देखा कि जब f की वैल्यू गिवन हो और u की वैल्यू गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, v की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब भी जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल बेसिस कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि उसमें ढूंढना कि क्या क्या गिवन है। अगर गिवन हमें पता हो गया और पूछा क्या है, अगर इतना हमें पता है तो क्वेश्चन आसानी से हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत आसान है, वो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। उस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उस फॉर्मूले में जब वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आसानी से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर रहा है कि एक डेंटिस्ट क्या कर रहा है, एक कॉनकेव मिरर का प्रयोग कर रहा है। कौन सा मिरर का प्रयोग कर रहा है, कॉनकेव मिरर का प्रयोग कर रहा है। इसकी फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। यानी कि क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो कॉनकेव मिरर का प्रयोग कर रहा है, इसका फोकल लेंथ कितना है, -5 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होता है, फोकल लेंथ निगेटिव होती है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होती है। ही वांट्स ए मैग्नीफाइड, वो क्या चाहता है, मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहता है। ठीक है, अपराइट इमेज ऑफ ए टूथ एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और वो क्या चाहता है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करे, कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना चाहता है। द मिरर वेयर शुड बी ही प्लेस द टूथ, दांत को कहां रखे, वो चाहता है कि जो दांत है उसका इमेज 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो दांत को कहां रखा जाएगा,
उस मिरर में ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, यानी कि v की वैल्यू दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर अपराइट, यानी कि जस्ट उसके क्या बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है इमेज, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज बन रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव होगा। हमने इसका कॉनकेव मिरर का हमने यूजेज के बारे में बताया था कि डेंटिस्ट क्या करता है इस मिरर का प्रयोग करके, जो डेंटिस्ट होता है दांतों का इलाज आसानी से कर लेता है। तो v की वैल्यू क्या होगी 10 सेंटीमीटर, क्यों होगा, क्योंकि अपराइट यानी कि सीधा इरेक्ट इमेज बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा b इजिकल टू 10 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, u की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, u की वैल्यू क्या कर रहा है आपसे, पूछ रहा है कि दांत को कहाँ रखा जाए, दांत यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एफ वी और यू में क्या रिलेशन होता है, तो फॉर्मूला पता है हमें, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, 1/f की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/u, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया, f की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया, v की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और हमें निकालना क्या है, u की वैल्यू। अब ये v वाली वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, तो 1/5 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/u। अब जानते हैं कि 5 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है, तो नीचे हम लिख लेंगे 10, यहां से आ जाएगा -2 और यहां से -1 इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। यानी कि हमने देखा क्या कि यहां से u की वैल्यू आ गई कितनी, -10/3 सेंटीमीटर। यानी हमने क्या निकाल लिया, u की वैल्यू निकाल लिया कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस होगा, मिरर के ठीक सामने 10/3 डिस्टेंस के सामने होगा। अगर हम इसको पॉइंट में बदलें तो कितना आ जाएगा, -3.33 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका मिरर होगा, ये मिरर अगर मान लिया कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, अगर मान लीजिए ये आपका एफ है और ये पी है, यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, यहाँ होगा। दांत कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, दांत कहाँ रखेंगे, कुछ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, टीथ हो गया, क्या हो गया, टीथ। यानी कि हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, दांत को कहाँ रखेंगे, यहाँ से 3.33 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रखेंगे। यहाँ से कितना दूरी पर रखेंगे, 3.33 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रखेंगे। तो याद ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या था कि दांत को कहाँ रखे, मिरर के सामने कहाँ रखे कि इमेज का हमारा फॉर्मेशन कैसा हो, 10 सेंटीमीटर दूरी पर हो, और कैसा हो, वर्चुअल हो, यानी इरेक्ट हो, सीधा हो, ठीक है। और उसका फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन को कैसे बनाया, जो जो गिवन था हमने उसको पहले राइट किया, और क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। बस आपको यही प्रोसीजर को क्या करना है, फॉलो करना है, क्वेश्चन को आसानी से क्या कर लेंगे, आप लोग बना ले जाएंगे। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को राइट करते हैं हम लोग, यानी कि पहले हम इसको रीड करते हैं, सॉरी इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग रीड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, यानी कि ये कॉनकेव मिरर है, ये इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है यहां पे, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ द सेम साइज, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, सेम साइज का होगा। तो सेम साइज का मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा। तो हमने एक केस पढ़ा था, याद होगा आपको कि जो थर्ड केस था कॉनकेव मिरर के लिए, कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सी पर होता है, सेम साइज का होता है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेम वही क्वेश्चन है, यानी कह रहा है कि सेम साइज का होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट के क्या, इमेज होना चाहिए, सेम साइज का होना चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर इमेज की भी हाइट होनी चाहिए। तो कह रहा फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, क्या पूछ रहा है, फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का, फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का। तो सबसे पहले हम बात करें कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर का क्या होगा, तो उसके लिए क्या करें हम लोग, फिर से वही क्वेश्चन, क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो गिवन की बात करें तो दिया है u की वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि सेम साइज का बने, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो, सेम साइज का हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा हो उतने बड़ा क्या हो, इमेज हो। यानी कि उसके मतलब क्या हुआ कि
मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, यम इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था माइनस बी अपान यू पढ़ा था हमने, या हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था आई अपान ओ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस बी, यू की वैल्यू दिया है -20, ठीक है, और आई की वैल्यू कितना दिया है, सेम साइज का बने, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यानी कि जितना बड़ा आई होगा उतना बड़ा ओ होगा, चाहे जितना बड़ा ओ होगा उतना बड़ा आई होगा। यानी कि ओ, ये भी माइनस में और ये भी ओ से ओ कैंसिल हो गया। अब क्या मिला, v की वैल्यू मिल गया -20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितना मिल गया, -20 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू कितना हो जाएगा, f की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो f की वैल्यू के लिए निकालें 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको सॉल्व करेंगे, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/-20 माइनस ऑफ 1/20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा f इज इक्वल टू कितना, -10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यानी हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, u यानी कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट हो कॉनकेव मिरर के, तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 20 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, और उसका जो फोकल लेंथ होगा कितना होगा, उस ऑब्जेक्ट के जितना डिस्टेंस होगा उसके आधा के बराबर होगा उसका फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। यानी हमने एक केस भी पढ़ा था, जो अभी हमने रिकॉल भी किया, कि अगर ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ सी पर रखा गया है, तो सी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सी पर ही होता है। कहाँ होता है, सी पर होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या है आपका फोकस, ये क्या है आपका फोकस है, ये क्या है आपका फोकस। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो सी का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि हमने कितना निकाल लिया, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है क्वेश्चन, कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है, एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो 15 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ हो गया, एफ की वैल्यू कितना हो गया, -15 सेंटीमीटर। फिर से याद रखिएगा, हमेशा कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है, -15 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस में होता है, और दिया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि -15 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा। कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूरी पर रखा गया है, -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। हमने बताया कि u की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि हमेशा क्या होती है, वो निगेटिव होती है। वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। पूछा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ द इमेज, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है और पूछ रहा है क्या नेचर होगा, यानी कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा कि आपका इन्वर्टेड होगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। फिर से हमारा वही फॉर्मूला, कौन सा, जो जनरल फॉर्मूला है किसका, मिरर का, 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर इस वैल्यू को, जो भी हमको दिया हुआ वैल्यू, इसको पुट करें यहाँ पे तो कितना मिलेगा, -1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू -30। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा, 1/v इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/15, और माइनस से दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/30। दोनों कैल्सियम क्या आएगा, 30 आएगा। यानी 1/v इज इक्वल टू, दोनों कैल्सियम 30 आ गया, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा +1, यानी v की वैल्यू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो कितना डिस्टेंस पे होगा, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। कितना होगा, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे होगा। अगर यहाँ बात करें इसके नेचर की, तो जब निगेटिव v की वैल्यू आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, याद रखिएगा कैसा होगा, रियल होगा, और जहां रियल आएगा वहां पे क्या आएगा, इनवर्टेड आएगा। अगर आपसे मैग्निफिकेशन क्वेश्चन में पूछा होता है
मैग्निफिकेशन, तो यम इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन यू। तो माइनस यू वी की वैल्यू कितना है -30 और यू की वैल्यू कितना है -30। माइनस से माइनस कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, कितना आ गया -1, यानी यम की वैल्यू कितना आ गया -1, यानी कि ये मैग्नीफाइड हमको इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। यानी कि हमने क्या पाया कि हमारे क्वेश्चन में दिया था कि फोकल लेंथ क्या है, दिया है 15 सेंटीमीटर और u की वैल्यू गिवन हो यानी दिया हुआ हो और b से कोई वैल्यू आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमसे एक जो क्वेश्चन ने पूछा हुआ था यानी हमने इसको क्या किया, आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व किया गया। ठीक है, आपको बस करना क्या है, देखना है क्या गिवन है, सॉल्व करना है, आसानी से हो जाएगा। जो भी पूछा गया है क्वेश्चन को बस इसमें रख देना है, फॉर्मूले का यूज करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की बात करें तो क्या गिवन है, तो कह रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्या है कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या कहेंगे, ये आपकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव, तो हमेशा क्या होगा, ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्या होगी पॉजिटिव। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है 40 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितना कह रहा है 40 सेंटीमीटर, निगेटिव की पॉजिटिव u है, सॉरी क्या है u है, क्या है u है, ये वैल्यू क्या है u हमेशा क्या होनी चाहिए निगेटिव। पूछा क्या है आपसे, कह रहा है कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी v की वैल्यू आपसे कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो वही सेम कौन सा फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला, मिरर, 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो 1/f की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या करें हम लोग आगे राइट करें, तो 1/f, f की वैल्यू कितना है 20 इज इक्वल टू 1/v निकालना है आपको, प्लस 1/-40। आगे इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, मिलेगा आपको 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/40। दोनों कैल्शियम कितना आएगा, दोनों कैल्शियम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 40, तो ये हो गया 40, यहां से 2 आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू कितना आ गया 40/3, यानी v की वैल्यू कितना 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 13.33 रिपीट होगा सेंटीमीटर में, यानी v की वैल्यू कितना आ गया, ये v है, क्या है v है, कितना रिजल्ट आया 13.33 सेंटीमीटर आया। यानी हमने देखा कि अगर किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ गिवन हो और u की वैल्यू गिवन हो और मिरर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो तो उसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अगर फोकल लेंथ 20 है और जो u की वैल्यू -40 है उस केस में v की वैल्यू आएगी -13.33 सेंटीमीटर। ठीक है, -13.33 सॉरी प्लस 13.33 सेंटीमीटर आएगी। v की वैल्यू पॉजिटिव आने से क्या होगा, v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा, याद रखिएगा वर्चुअल, कैसा बनेगा इमेज, वर्चुअल बनेगा, और कैसा बनेगा इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होगा। वर्चुअल का मतलब होता है सीधा और सॉरी वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, यानी कि जिसका इमेज स्क्रीन पर न बनता हो, और इरेक्ट का मतलब क्या होगा कि कैसा बनेगा, इरेक्ट का मतलब सीधा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो क्या है, ये क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो करें कॉन्वेक्स मिरर है प्रोड्यूसेस एन इमेज, कैसा इमेज फॉर्मेशन कर रहा है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या कर रहा है, इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, मिरर के ठीक सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, और उसका इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, इमेज के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर उसका क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पूछ रहा है उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो सबसे पहले काम हमारा क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है, तो दिया है v की वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा v की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और u की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, और आपको मैंने बताया कि वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो हमेशा u की वैल्यू क्या होगी निगेटिव। आपसे पूछा क्या है f की वैल्यू, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है 1/f इज इक्वल टू
1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले में जब वैल्यू को रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितना है 1/10 प्लस 1/-30। क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हमने क्या कर लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया फॉर्मूले में। तो क्या मिलेगा 1/f, इन दोनों कैल्शियम 30, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से, तो f की वैल्यू कितना आ गया, आगे यहाँ से 15, क्या आया 15 सेंटीमीटर, यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ कितना आ गई 15 सेंटीमीटर। हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया हो, 30 सेंटीमीटर दूरी पर कॉन्वेक्स मिरर के ठीक सामने रखा गया हो और उसका इमेज का फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर पीछे हो रहा हो मिरर के, तो उसमें जो फोकल लेंथ आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो फोकल लेंथ होगी कितनी होगी, इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बनेगा, सॉरी 15 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, यानी कि हमने क्वेश्चन कैसे किया, तो सब क्वेश्चन किस फॉर्मूले बेसिस है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन बेसिस है। यानी कि हमने देखा कि मिरर कैसा भी हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर u और v गिवन हो, f की वैल्यू पूछेगा तभी भी यही फार्मूला, अगर आपको u और f गिवन हो, v निकालना तो भी यही फार्मूला, अगर आपके क्वेश्चन में f गिवन हो और v गिवन और u पूछा जाए तभी भी यही क्वेश्चन, यानी कि इसी फार्मूले से क्या करना है आपको क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आपको बस एक ही फार्मूला याद रखना है। कौन सा फार्मूला मिरर के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फार्मूला अगर याद है तो सारे प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद से एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू i/o। यह बहुत जगह बुक में ऐसे भी लिखा है h-h, कई जगह ऐसे भी लिखा गया है m इज इक्वल टू hi/ho, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। यानी इन दोनों फॉर्मूलों को क्या करना, आपको याद कर लेना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि हमेशा u की वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव लेना है। क्या लेना है, निगेटिव। v की वैल्यू पॉजिटिव तब रहेगा जब मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। यानी u की वैल्यू निगेटिव हमेशा और v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। अगर v की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो कॉनकेव, और एक केस में हमेशा, एक केस में क्या होता है v की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक केस में v की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, एक केस में क्या होता है v की वैल्यू पॉजिटिव होता है। वैसे ध्यान रखिएगा v की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कॉन्वेक्स केसेस में होता है। ठीक है, f की वैल्यू याद रखिएगा, f की वैल्यू निगेटिव है तो कॉनकेव होगा, f की वैल्यू क्या हो, निगेटिव है तो कॉनकेव होगा। ठीक है, f की वैल्यू निगेटिव हो तो क्या होगा, कॉनकेव होगा। अगर f की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। क्या होगा, कॉन्वेक्स। यानी यही आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बना ले जाएंगे। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है और आपको बस ये रूल्स याद होना चाहिए। ये रूल्स कहाँ कौन पॉजिटिव होगा और कौन कहाँ निगेटिव होगा, अगर इतना पता है, क्वेश्चंस में आपको जो दिया है वो आप फिल्टर कर पा रहे हो और जो पूछा जा रहा है वो आपको पता चल जा रहा है, तो क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इतना आ रहा है तो आप एग्जाम्स में आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यानी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जो भी न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व कराया है, ऐसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है आप घर पे बैठ के सॉल्व करिए और बोर्ड की प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, यानी कि हमने जो भी अभी न्यूमेरिकल्स कराया उसको प्रैक्टिस करिए और आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स इससे पूछे गए हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है, जो डाउट है उसको क्या करिए, हमारे पास भेजिए, यानी कमेंट में करिए। ठीक है, जो भी डाउट्स है। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।